मरीज मर चुका था, तो इस बार पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट डाइड, DIED, डाइड सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते सेकंड फॉर्म से, डाइड आफ्टर, AFTER, इसका कंजक्शन है आफ्टर। इसके बाद जब ये हिस्सा बनाएंगे डॉक्टर के आने के बाद, तो इसका मतलब यहाँ पे बनाएंगे द डॉक्टर, इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अब हैड यहाँ लगाएंगे, हैड कम, ये सेंटेंस बनेगा इस प्रकार से। देखो दो सेंटेंस है, दोनों अफर्मेटिव के सेंटेंस है। एक तो वो सेंटेंस है जिसमें हमने लगाया था पहले शब्द आ रखा है, एक सेंटेंस वो है जिसमें बाद शब्द आ रखा होता है। तो इसे आपको मैंने जैसे बताया, इसका रूल ये है, इस प्रकार के सेंटेंस को जो बनाते हैं, पहले का जो हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस है, पार्ट है, उसे पार्ट परफेक्ट में पहले बनाते हैं, सबसे शुरू में, सबसे आगे, और जो पहले से पहला पार्ट है उसे बिफोर के बाद में बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया है। लेकिन बाद में थोड़ा चेंज हो जाता है, बाद वाले आफ्टर वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट वाली पहले लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट में बाद में बनाते हैं। देखो जैसे ये पहला पार्ट है, इस बार बनेगा तो ऐसे ही कैंची क्रॉस करके, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट इस बार यहाँ बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट का पहले बनेगा। प्रकार ये हो गया। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो नेगेटिव वाला भी हमारा पहला पार्ट यहाँ पे हैड, जो भी पार्ट हम पहले बना रहे हैं, बिफोर वाले में तो हैड नॉट का प्रयोग करते हैं और आफ्टर वाले में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इसे बना दूं, इन्हीं सेंटेंस को बना देता हूँ फिर से नेगेटिव करके। मरीज नहीं मर गया था, मर चुका था। नेगेटिव नहीं मर चुका था। देखिए ऐसे ही। अब हम क्या कर देंगे, जब इसको ये बन गया सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था या नहीं मरा था, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, जब ये वाला पार्ट बना रहे तो जो पहले पार्ट बनाएंगे वो ये नेगेटिव रखेंगे। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है नेगेटिव में, तो पास्ट हैड नोट का प्रयोग करेंगे, हैड नोट, पेशेंट हैड नॉट डाइड, हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बाकी सब ठीक वैसे के वैसे ही। इसी प्रकार जो बाद वाला सेंटेंस आपका, यानी कि जिस सेंटेंस के बीच में बाद आ रखा है, आफ्टर आता है इंग्लिश में, तो उसका पहले जो पार्ट बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाई, डिड नॉट डाई, DIE, डाई, आफ्टर, AFTER, आफ्टर द डॉक्टर केम। इस प्रकार ये आपका नेगेटिव, ये सेंटेंस, दोनों नेगेटिव सेंटेंस बन गए, एक ये भी और ये आफ्टर वाला। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल सेंटेंस है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं लिखने में और बनाने में। एक बार फिर समझ लीजिए, जो पहले वाला शब्द है जिसके बीच में पहले या बिफोर या पूर्व शब्द आ रखे हैं, इनसे इंग्लिश में बनाएंगे। पहला पार्ट तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बिफोर के बाद का जो पार्ट बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ऐसे क्रॉस करके बनाएंगे। और बाद वाला जो सेंटेंस है उसका जो पहला पार्ट बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और जो बाद आफ्टर के बाद में बनाएंगे उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही नेगेटिव है, हमने नेगेटिव भी फर्स्ट पार्ट में ही रखा है। और इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, वे भी हम पहले वाला जो पार्ट बन रहा है उसके हिसाब से इंट्रोगेटिव बनाएंगे। बंस आप देख सकते हैं, आता है आपको ये टेंस समझ रहे? अच्छा आपको मैं दूं अगर ये सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देते हैं। इंट्रोगेटिव ही आपको पता है, जैसे जानकारी है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम,